नमस्कार, मोनिका सक्सेना। मैं आज आपको बताऊंगी मत्स्य आसन के बहुत लाभ हैं, तो उसे भी हमें करना चाहिए और लेकिन उसका हमें पता होना चाहिए कि उससे हमें फ़ायदे क्या क्या हैं और कैसे किस तरह से करना है, वो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पद्मासन लगाने की प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। पद्मासन जब हमारा डेली लग जाएगा तो हमें ये करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम उसको लेट के कैसे पद्मासन हम लगाएं और दिक्कत हमें नहीं होगी। तो पद्मासन लगाने की डेली में मैंने बताया था कि डेली प्रैक्टिस हमें ज़रूर करनी चाहिए। 5 बार एक पैर से पद्मासन लगाने की कोशिश और 5 बार आप दूसरे पैर से पद्मासन लगाइए। तो धीरे धीरे करके फिर हमें आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी देर ही लगे, चाहे प्राणायाम के समय हमें थोड़ी देर पद्मासन में ज़रूर बैठना चाहिए। तो ये पद्मासन की बात हुई। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे करना है मत्स्य आसन। उससे क्या होता है, जब हम पीछे की तरफ गर्दन को लिटाएंगे तो ये हमारा भाग खींचेगा। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है ये कि अगर हम पीछे गर्दन को हम पीछे की तरफ मत्स्य आसन में लेके जाते हैं और रुकते हैं। हर एक स्थिति में आसन हो, चाहे योग मुद्रा हो, चाहे कुछ भी हम कोई भी प्रक्रिया करें, कोई भी हम प्राणायाम भी करें, तो हमें थोड़ा थोड़ा देर रुकना है और गहरी लंबी सांस जरूर करनी है। और मत्स्य आसन के बाद आपको विश्राम बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप लेट जाएंगे शवासन में और गहरी लंबी सांसें नॉर्मल लेंगे और छोड़ेंगे। नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। तो ये इसके बाद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पद्मासन लगाया हमने और हम धीरे धीरे करके कोहनियों के बल आके इस तरह से गर्दन को, कोहनियों के बल आके गर्दन को हमने ऊपर रखा है। इसको गर्दन को हमने ऊपर उठा के रखा है। सीना भी हमारा इस समय खुला हुआ है। अब अंगूठे पकड़ लीजिए, देखिए ये अंगूठे हैं हमारे, हमने पैर के अंगूठे पकड़े और घुटनों को अब नीचे और कोहनियों से सिर को उठाने की कोशिश करिए। बीच में से हमारी पूरी कमर उठी हुई है, तो हमारी रीढ़ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, लचीली बनती है रीढ़ भी हमारी। अब थोड़ी देर रुकिए, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी, लंग्स पूरी तरह से खुले रहेंगे। कभी भी प्रॉब्लम होती है तो अगर अस्थमा का पेशेंट है, जिन्हें जुकाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। धीरे धीरे रुकने के बाद वापस कैसे आएंगे, पहले कोहनियाँ ज़मीन पे लगाइए, अब धीरे धीरे करके उठेंगे। इस तरह से उठने के बाद हमने फिर से एक बार जाना है पीछे, नॉर्मल सांस में रुकना है, धीरे धीरे करके फिर से जाएंगे पीछे कोहनियों के बल से और अपने सिर को पीछे उठा के रखेंगे। धड़ भाग हमारा बीच का उठा रहेगा। थोड़ा सा घुटने उठा के अपने अंगूठों को पकड़िए और रुकिए। अब घुटनों को जमीन पे लगा दीजिए। यहीं से हमको पद्मासन खोलना है, तो धीरे धीरे कोहनियाँ लगाएं, धीरे धीरे करके अपने पद्मासन को खोल दीजिए। पैरों को खोलिए, रिलैक्स कर दीजिए बॉडी, एकदम बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। गहरी लंबी सांस, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। अब दाएं तरफ करवट लेंगे, पहले राइट साइड, थोड़ी देर लेटिए। उसके बाद धीरे धीरे कोहनी और हथेली का भार देते हुए उठिए। ये हुआ हमारा मत्स्य आसन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ये आजकल कोरोना काल चल रहा है, उसमें भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्या होता है, जब हमारे लंग्स खुले रहेंगे, सांस प्रॉपर तरीके से आएगी, तो अगर प्रॉब्लम आती भी है तो हम उसको
इजीली फेस कर लेते हैं। योग हमें यही सिखाता है कि प्रॉब्लम आए आप उसको भी आपका शरीर अच्छे से झेल सके। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस में लाइए और धीरे धीरे करिए इसकी प्रैक्टिस। और आप देखिए एकदम से जब हम रेस्ट करते हैं, जब गहरी लंबी सांसें लेते हैं छोड़ते हैं, तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। तो उससे इफ़ेक्ट ये होता है कि हम जब मेंटली हम अच्छे से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर भी पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। जैसी सोच वैसा ही हमारा शरीर बनता है। तो बहुत ज़रूरी है ये क्रियाएं करना, योग क्रियाएं। और ये जो हम आसन, अगर एक एक आसन भी हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं और कभी भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम एक दूसरों के लिए हम एग्जाम्पल बनते हैं। नमस्कार।